विठल राव को संवाद भाग 5। आज विठल राव जी का संवाद महाराज के साथ हुआ था, उसका 5वां भाग की आज सत्संग है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी सत राम सनई भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। चश्मे शरणो सतगुरु दयाल कोर मुकैर दे हरि नाम नित प्रत संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। महाराज फरमाते हैं कि यूं जन की मेहर दिल की बाई, पवन बिना गगन जा जाई, यारी मेर सकल हद माई, गणी गणी तो बेहद जाई। महाराज फरमाते हैं कि संतों की दया दिल से होती है, सासा से अलग होकर गगन में जा पहुंचता है। उन सब की मेहर हद तक यानी 3 लोक में रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद लोग यानी ब्रह्म तक पहुंचती है। आ दिल की मेरे अगम गर जावे, हद बेहद कोई था नहीं पावे, तन की मेरे जीव की होई, जड़ माया कर बक से कोई। आ दिल की मेहर अगमगर जावे, हद बेहद कोई था नहीं पावे, तन की मेहर जीव की होई। जीव शरीर से मेहर करता है, जड़ माया कर बख्शे सोई। संत जिन पर दिल से दया करते हैं वो अगम घर में पहुंचते हैं। हद बेहद तक पहुंचने वाले उनका था नहीं पा सकते। जो सरगुण और निर्गुण की भक्ति करने वाले हैं वो सदगुरु की मेहर का था नहीं पा सकते। शरीर की कृपा है वो जीव की है, वो जड़ माया देते हैं, जड़ माया। वचन मेरे चेतन कर जानो, सुहद लग की मेरे पिछाणो, वचन मेरे चेतन कर जानो, सुहद लग की मेरे पिछाणो, ने अंचर वचना में नाई, ना कागद पर मांड्यो जाई। महाराज फरमाते हैं वचन मेर चेतन कर जानो, ये वचनों की मेहर है, ये चेतन है समझो। वो हद लग की मेहर पिछाड़ो, हद तक की। नियंचर वचना में नहीं है, नियंचर ना ही कागज पर लिखा जा सकता है। वचनों की मेहर चेतन की है, आत्म चेतन की मेहर है। वो भी 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है, परंतु न अंचर वचनों में नहीं आता है। वह न कागज पर न अंचर लिखा जाता है। कौन विद कहो भग से आणी, विठल राव समझो तत छाणी, आ तो मेरे आद सु होई, सतगुरु बिना नहीं माने कोई।
महाराज फरमाते हैं विठल राव से कि हे राजा, इस रहस्य को समझो, किस तरह से उसको दे सकता है। ये मेहर तो अनादि से है, सदगुरु की दया के बिना ये मेहर और सत्सबद की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करणी गुरु मूल विचारा। ने अंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म पर कट क्यों तोई। सब गुरु सब ध्यान विद्या और मत का सार, सब करणी का गुरु मूल आधार है। नयांचर जो सत्सबद है ये प्रकट सतगुरु में होता है। पार ब्रह्म प्रकट क्यों तोई। सदगुरु पार ब्रह्म को सदगुरु का ओहदा दिया हुआ है, तो सदगुरु के अंदर पार ब्रह्म प्रकट है। गुरु से ही सब तरह की विद्या बुद्धि वे ध्यान करना सदगुरु से सीखते हैं। सब तरह की करणियाँ बताने वाले भी गुरु ही होते हैं। निरंतर की प्राप्ति सदगुरु से होती है, बाकी सब काम गुरु कराते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जो हद बेहद की करणियाँ की भक्ति बताते हैं वो गुरु है। जो निरंतर की आनंद लोक की जो भक्ति बताते हैं, सत शब्द की जो भक्ति बताते हैं वो सतगुरु है। निरंतर की प्राप्ति सतगुरु से ही होती है, किसी दूसरे से नहीं होती है। वे पार ब्रह्म का स्वरूप है। सतगुरु पार ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि पार ब्रह्म को सतगुरु का ओहदा है। और सतगुरु जिनके अणवे प्रकट होती है वो सदगुरु है। तो सदगुरु पार ब्रह्म उनके अंदर प्रकट होता है। इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म के में पिछाड़े। कुदरत कला नाम की जाने, ऐसी मेहर बरम सब बागे। इन कारण सतगुरु को ही सब मानते हैं। न्यारो कर ब्रह्म को कैसे पहचाने? ब्रह्म तो उनमें प्रकट होता है। कुदरत कला नाम की जाने, सतगुरु कुदरत कला नाम की जाने, ऐसी मेहर होने पर भरम सब भागे। इसलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। सतगुरु के बिना, सतगुरु की शरण के लिए बिना ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सतगुरु से ही कुदरत कला निज नाम की जागृति होती है। उनकी ऐसी दया से सब भरम मिट जाते हैं। बिन करणी देगी गन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या बाई। अनहद गुरे नाद सिर बाजे, रे अनहद में जन जाय विराजे। बिन करणी दे सदगुरु, बिन करणी दे गिगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्यों भाई। अनहद गुरे नाद सिर बाजे, अनहद गुर रहा है, सिर में नाद सुनाई दे रहा है। अनहद में जन जाय विराजे, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे हैं वहाँ जन जाकर विराजता है। करनिया कराए बिना ही गिगन में सदगुरु चढ़ा देते हैं। सो वे सदगुरु के सिवाय किसका जप करे? सदगुरु की विधि से भजन करने से त्रिकुटी में अनहद घूरने लगता है।
शब्द की ध्वनि सिर पर होती है, ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव होता है। अनहद में जन जाए विराजे, या अनहद बाजा बाज रहे हैं वो साधक को निरंतर सुनाई देते हैं। आनंद लोक में पहुँचे भाई, ओ गुण सब सतगुरु के माई। और मेहर कर मंत्र देवे, साजन ध्यान सबे शिष्य सेवे। आनंद लोक में पहुँचे जाई, सदगुरु जब सत शब्द देते हैं तो सत शब्द जागृत करके साधना करके वो आनंद लोक में जीव पहुँचता है। ये सब गुण सदगुरु के अंदर होते हैं। सदगुरु मेहर करके मंत्र देते हैं, सदगुरु विधि बताते हैं। और साधन ध्यान सबे शिष्य सेवे, साधन और ध्यान करके शिष्य शब्द की साधना करता है। आनंद पद की प्राप्ति सदगुरु की दया से होती है। दूसरे मेहर करने वाले मंत्र देते हैं, सब शिष्य साधन ध्यान करते हैं। दूसरे जो हद बेहद की भक्ति बताने वाले ये मंत्र देते हैं। राज जोग में विधि न काई, गुरु सोहेत सोही जप बाई। वेद वेद में विधि न काई, राज जोग में गुरु क्यों तोई। राजयोग में कोई विधि नहीं है, गुरु से प्रेम करना ही जपना है। वेदों के और अष्टांग योग में विधि है, वेदों के और अष्टांग योग की साधना करने में उनकी विधि होती है। राजयोग में सब कुछ गुरु ही होता है। सतगुरु माय सबे विद्वाई, न्यारो हेत करे का जाई। आसुण मेरे इसी विद न्यारी, और मेरे में सब विद सारी। सदगुरु में ही सब विधि है, अलग किसके पास जाकर किससे प्रेम करे। इस तरह ये मेहर न्यारी, सदगुरु की मेहर न्यारी है। दूसरों की मेहर में जो वेदों के और अष्टांग योग की साधना करते हैं उनमें विधियां हैं। आ तो एक प्रेम सु जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमरत जेर दोए बाइयों, ऐसी मेहर जगत के माई। ये तो प्रेम, ये तो आ तो एक प्रेम सु जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। ये सब शब्द जो होता है ये प्रेम से जागृत होता है, दूसरा प्रेम अर्थ नहीं लगता है। अमृत जहर दोई है भाई, यूं ऐसी मेहर जगत के माई। जगत में भी ऐसी दो तरह की मेहर है, ये तो प्रेम से जागृत होती है, दूसरों से प्रेम काम नहीं आता है। अमृत और जहर दो है जगत में, इन सब इस तरह की मेहर है। जैसे अमृत अपना काम करता है, मरा हुआ उस अमृत के सेवन से जिंदा हो जाता है और विष से जिंदा मर जाता है। इमरत तो कुदरत से होई, जहर बहुत विद कर ले सोई। के सुख राम अरत होई, विठल राव बिन बिन कयो तोई। इमृत तो कुदरत से मिलता है और जहर किसी भी तरीके से आदमी बना लेता है। के सुखराम अर्थ ये हुई, हे विठल राव तुझे बिन बिन कर समझाया है,
अमृत तो प्राकृतिक होता है, जहर बनाने की बहुत विधियां होती है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुमको अलग अलग तरीके से समझाया है, इसका ये अर्थ होता है, जो निज मन माने सतबाई, तो कसर कोर राखो मत राई। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार गुरु शरणों लीजे। जो निज मन अगर तुम्हारा मानता है जो निज मन माने सत भाई, तो हे राजा कसर कोर राखो मत राई। तन मन धन सदगुरु के अर्पण कीजे, निराधार गुरु का शरणा लीजे। तुम्हारा निज मन इसको सत्य मानता है, तो हे राजा इस सत्य शब्द को धारण करने में किसी तरह की कसर मत रखो, तुरंत सत्य शब्द को धारण करो। तन मन सब इस शब्द को अर्पण करो। तन मन सब अर्पण करके सबका आधार छोड़कर सतगुरु की शरण लेवो। मोसर चूकन जानो रे भाई, जो तत् समझ दसी उर्माई। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोक्ष वाली भी। महाराज फरमाते हैं कि ये अवसर मिला है तो मोसर चूक नहीं जानो भाई, जो तत् समझ दसी उर्माई। जो सत्य शब्द की समझ हमारे हृदय में आई है, जो संता आगे जो संतों ने साधना की, जिस शब्द की जिस तरीके से जिस विधि से साधना की, वही तुम करो, ताकि मोक्ष उन्होंने भी मोक्ष ली थी। इस तरह मनुष्य शरीर का लाभ लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो इस मनुष्य शरीर का इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। पहला तो ये है कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है, तो कलयुग में राम नाम कुंडे रतन है। दूसरा अवसर ये है कि आपको जन्म भरत खंड के अंदर मिला है। ये भक्ति भरत खंड में ही जागृत होती है, तो इस अवसर को कभी भी नहीं चूकना चाहिए। सब काम नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ कई जगह कमियां रह जाती है, परंतु हमारा जन्म तो कलयुग में हुआ है और भरत खंड में हुआ है। हमें सदगुरु भी मिले और शब्द भी मिला है, और क्या चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं इस मनुष्य शरीर का लाभ लेना चाहिए। यदि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान हृदय में जच रहा है, जिस विधि से सत्य शब्द की साधना करने से संतों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जो आगे संत मोक्ष में गए हैं, जिस साधन को करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो ही विधि तुम करो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम राम।